रिलेशन मतलब संबंध। संबंध के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं इसको संबंध समझने के लिए। एक एग्जांपल है, जैसे आर नाम का कोई लड़का है, बहुत साथ के साथ रिलेशन बनाता है। जैसे मान ले एफ के साथ रिलेशन बनाता है, यानी फादर के साथ रिलेशन बनाता है। आर जो है मदर के साथ रिलेशन बनाता है। आर जो है सिस्टर के साथ रिलेशन बनाता है। आर जो है ब्रदर के साथ रिलेशन बनाता है। फिर उसके बाद ग्रैंड फादर के साथ रिलेशन बनाता है, ग्रैंड मदर के साथ रिलेशन बनाता है। उसके बाद मान लो वाइफ के साथ रिलेशन बनाता है, डॉटर के साथ रिलेशन बनाता है, सन के साथ रिलेशन बनाता है। यानी आर नाम का लड़का बहुतों रिलेशन से घिरा हुआ। अगर मान लो कि आर और एफ को एक रिलेशन दर्शाना है तो क्या लिखेंगे, आर को और एफ को, यानी आर नाम का कोई लड़का को एफ को, दोनों के एक साथ रख देंगे, कहेंगे एक रिलेशन है इसको। जैसे आर और एफ लिख देंगे, इसी को हम लोग रिलेशन बोलेंगे। जैसे आर और एम एक साथ लिख देंगे, इसी को हम लोग रिलेशन बोलेंगे। आर एम में कोई ना कोई रिलेशन है। आर एस लिख देंगे तो ये रिलेशन। उसके बाद आर जी एफ के साथ लिख देंगे, आर जी एफ के साथ रिलेशन है। यानी इसी तरह से सारा चीज लिखते रहेंगे। और इसी ये जो एक चीज देख रहे हैं इसको हम बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर को हम एक साथ लिख देंगे एक सेट के अंदर, तो इसी को बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर का सेट्स, और इसी को बोलेंगे हम लोग रिलेशन। इसी को क्या बोलेंगे, रिलेशन। यानी मैथ की भाषा में अगर कहीं पर 3, 5 और 8 लिखा हुआ है मान लेते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 और 8 में कोई ना कोई रिलेशन है। 5 और 8 में कोई ना कोई रिलेशन है। जैसे अगर हम 3 और 5 मैथ की भाषा में लिखते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 3 और 5 में कोई ना कोई रिलेशन है। इसी को हम लोग रिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका डिफिनीशन आप कैसे समझिए। इसका डिफिनीशन क्या होता है वो आपको हम बताते हैं। एक्चुअली में रिलेशन क्या होता है आपको ये समझ में आया। अब इसका हम मैथ की भाषा में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं कि दो समुच्चय ए तथा बी इस प्रकार हो कि ए तथा बी के प्रत्येक अवयव के क्रमित युग्म के समुच्चय को रिलेशन कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग जो अभी पढ़े हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को ही हम लोग क्या कहेंगे, रिलेशन कहेंगे। यानी हम क्या लिखे कि दो समुच्चय ए तथा बी इस प्रकार हो कि ए तथा बी के प्रत्येक अवयव के क्रमिक युग्म के समुच्चय को रिलेशन कहते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक सेट मतलब एक सेट है, इसमें 2 अवयव है, इसमें 3 और 4 अवयव है मान लेते हैं। ठीक है, अब इसके साथ हम अगर रिलेशन बनाते हैं तो इसमें दो आदमी, इसमें 2 आदमी, तो दोनों के साथ रिलेशन बनाएगा। तो कहने का मतलब एक किसके साथ बनाएगा, 3 के साथ बनाएगा। एक किसके साथ बनाएगा, 4 के साथ बनाएगा। 2 किसके साथ बनाएगा, 3 के साथ बनाएगा। और 2 किसके साथ बनाएगा, 4 के साथ बनाएगा। यानी प्रत्येक अवयव प्रत्येक के साथ रिलेशन बनाएगा, उसी को हम लोग पूरे समुच्चय को हम रिलेशन कहेंगे। यानी एक को बोलेंगे क्रमित युग्म, अब बहुत सारे लिख देंगे, बहुत सारे क्रमित युग्म को हम लिख देंगे उसी सेट का, तो उसको हम बोलेंगे रिलेशन। ठीक है, जनरली तौर पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर सबसेट ए क्रॉस बी। यानी सीधा कहने का मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी को ही हम लोग क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। यानी किसी सेट को अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट पता करते हैं तो इसका मतलब उसका रिलेशन पता करते हैं। ठीक है, यही आपका रिलेशन हो गया। और एग्जांपल पर समझिए, जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक सेट है 1 2 3 है, और बी बराबर मान लेते हैं 2 3 है। यहाँ पर अब 2 सेट है, इस दोनों का अगर हम रिलेशन पता करते हैं तो इसमें 3 आदमी, इसमें 2 आदमी, तो प्रत्येक के साथ रिलेशन बनाएगा तो क्या होगा बताइए। तो 1 2 के साथ बनाएगा, 2 कितना, 1 फिर 1 किसके साथ बनाएगा, 3 के साथ बनाएगा। 1 का कहानी खत्म, फिर दूसरा कहानी स्टार्ट। दूसरा किसके साथ बनाएगा, 2 के साथ बनाएगा। फिर 2 3 के साथ बनाएगा, 2 का भी कहानी खत्म। फिर 3 आदमी जो है दोनों के साथ रिलेशन बनाएगा, मतलब 3 2 और कितना हो जाएगा 3 3, दैट इज